हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज से हमारे सुपर टेट की साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा शिक्षा मनोविज्ञान। इसका परिचय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें मनोविज्ञान की बेसिक जानकारी नहीं होगी। और यह टॉपिक टेट, सी टेट व सुपर टेट तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इसका आपको डीपली समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ जब तक आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होगा, तब तक आप मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अर्थ की। शिक्षा मनोविज्ञान की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे हम मनोविज्ञान की। दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है मन का विज्ञान। ठीक है ना। अब यह तो हुई इसकी हिंदी अर्थ की बात, लेकिन अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, साइकोलॉजी जो शब्द है वह यूनानी भाषा का है। ठीक है ना। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है वो है हमारा साइक, और दूसरा है लोगोस। ठीक है ना। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। ठीक है ना। ये हुई मनोविज्ञान के अर्थ की बात। अब जब हम शिक्षा में मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। वह मनोविज्ञान का अर्थ हुआ जो अभी हमने आपको बताया, और अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है हमारा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ अभी हम पढ़ चुके हैं, आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान। लेकिन आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। दोस्तों, जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा वैसे वैसे उसकी परिभाषाओं में भी परिवर्तन होता गया। मैं अभी आपको डीपली समझाऊंगा कि व्यवहार का अध्ययन ये कब आया। ठीक है ना। जब मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ तब उसे मन का विज्ञान ही कहा गया था, आत्मा का विज्ञान ही कहा गया था। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है, एक तो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मनोविज्ञान की शुरुआत आखिर कैसे हुई और कैसे कैसे इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन होता गया। ठीक है ना। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में किसने कहा? इसके जो प्रतिपादक थे वह थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ठीक है ना। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा 16वीं शताब्दी में। लेकिन जब इनसे आत्मा के बारे में पूछा गया तो यह लोग सटीक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इसकी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है ना। अगर आपको ट्रिक से याद करना है कि 16वीं शताब्दी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि यूनानी आत्मा से अ पढ़ें। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूनानी से हो जाएगा कि यह सभी जो थे वह यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है ना। आत्मा से हो जाएगा कि आत्मा का विज्ञान कहा था। अब किस किसने कहा था? यहाँ पे से साइलेंट रहेगा। आ से हो जाएगा हमारा अरस्तु, दूसरे आ से हो जाएगा अरिस्टोल, पा से हो जाएगा प्लेटो और डे से हो जाएगा डेकार्टे। ठीक है ना। ये हुई 16वीं शताब्दी की बात। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। ठीक है ना। जब 17वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो उस समय इसे मनोविज्ञान को कहा गया मन का विज्ञान। पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था 16वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। प्रतिपादक कौन थे इसके? पॉम्पनोजी। ठीक है ना। परिभाषा
यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि जब पूछा गया कि मन के बारे में आप बताइए तो भी यह जो मनोवैज्ञानिक थे वह इसका सटीक जवाब नहीं दे पाए, तो इसलिए भी इसकी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। ठीक है ना। यह बात थी 17वीं शताब्दी की। तो फिर अब 19वीं शताब्दी आई, तो 19वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है ना वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है ना। इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स टिचनर। ठीक है ना। तो इनसे पूछा गया कि चेतना क्या होती है, तो इन्होंने इसका भी सटीक जवाब नहीं दे पाया और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। ठीक है ना। अब 20वीं शताब्दी आई। ठीक है ना। 20वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है ना। इसके प्रतिपादक कौन थे? वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन। इस परिभाषा को स्वीकार किया गया। वर्तमान समय में जो है ना मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ठीक है ना। आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वह हमारा व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है ना। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि वर्तमान में सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया 17वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान और वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। अगर आपको यह याद करना है ट्रिक के माध्यम से तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैं आपको ट्रिक बताऊं इसकी, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसकी ट्रिक है मैं शिवम को बुलाऊं। ठीक है ना। मैं शिवम को बुलाऊं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, मैं शिवम को बुलाऊं। ठीक है ना। तो मैं से क्या बनेगा? मैं से बनेगा मैकडूगल। ठीक है ना। मैं यह सभी जो थे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैं से हो जाएगा हमारा मैकडूगल और सा से हो जाएगा हमारा स्किनर। ठीक है ना। स्किनर हो जाएगा। वा से हो जाएगा वाटसन, हो जाएगा और हो जाएगा हमारा माँ से हो जाएगा हमारा मन। ठीक है ना। माँ से मन हो जाएगा और का से हो जाएगा हमारा, का से हो जाएगा मैं शिवम को बुलाऊं, तो को से हो जाएगा हमारा क्रो एंड क्रो। ठीक है ना। क्रो एंड क्रो। ठीक है ना। और बुलाऊं से हो जाएगा मैं शिवम को बुलाऊं, से हो जाएगा हमारा वुडवर्थ। ठीक है ना। तो यह इसकी ट्रिक हो जाएगी, मैं शिवम को बुलाऊं। मैं से हो जाएगा मैकडूगल, शा से हो जाएगा स्किनर, वा से हो जाएगा वाटसन, माँ से हो जाएगा मन और को से हो जाएगा क्रो एंड क्रो और बुलाऊं से हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है ना। अब जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा तो हमारे जो सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान को रखा गया है, आखिर उसको पढ़ने के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्य करता है, तो उन क्षेत्रों को पढ़ना हमें बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो है हमारा अधिगम प्रक्रिया। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है अधिगम प्रक्रिया। दूसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तीसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। चौथा है हमारा शिक्षण विधियाँ। पांचवा है मापन एवं मूल्यांकन। छठवां है विकास। सातवां है व्यक्तित्व। तो इन सभी को हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है ना। और कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के? अपवादात्मक बालक, निर्देशन एवं परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। ठीक है ना। तो यह सभी जो है वह हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के सभी जो है ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। इन सभी को हमें विस्तार से पढ़ना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं परीक्षा के लिए। ठीक है ना। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है वो अब हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है
कि अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्राचीन मनोविज्ञान था उसके जनक कौन थे, तो वे अरस्तु हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और प्राकृतवाद जो है ना, हमारा प्राकृतवाद, उसका जनक भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है, ठीक है ना। यह हुआ इसका एक पॉइंट। अगर आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे, हमारे विलियम जेम्स, ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस टॉपिक से, वह है हमारा विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था और जिसका अध्ययन विषय मन था, ठीक है ना। अगर यह क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सर्वप्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थापित हुई, तो जर्मनी के लाइप्जिग शहर में किसने की, विलियम वुंट ने, ठीक है ना। जो इसका दूसरा पॉइंट है कि भारत में आखिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत में कब हुई, तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता द्वारा 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थापित हुई, कलकत्ता में, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश का सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई, दोस्तों यह जो प्रश्न है यह आपकी डीएलएड परीक्षा जो अभी हुई है उसमें क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। वर्तमान में जिसका नाम ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है ना। यह दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्डकाय ने किया था, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो तो हुए हमारे मनोविज्ञान के जनक। और अगर आपसे पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमारे कौन है, थार्नडाइक, ठीक है ना। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, और वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसके जनक हमारे विलियम जेम्स, ठीक है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमारे हो जाएंगे थार्नडाइक, ठीक है ना। विश्व की सर्वप्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने, जर्मनी के लाइप्जिग शहर में, ठीक है ना। और भारत में कलकत्ता में हुई थी, और उत्तर प्रदेश में हमारे 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ये हुए हमारे आज का बेसिक परिचय मनोविज्ञान का, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।